कौन जीतेगा निकाय। और इस बीच में आज हमारा सवाल था, क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला है। आपकी राय मिली। इस राय में 56% दर्शक मानते हैं कि ये मुकाबला बराबरी का है। हालांकि 44% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हो सकता है राजीव जी के लिए ये जो जनता की राय है ये खुशी की लहर लेकर आ रही है। लेकिन इस बीच में सवाल ये है, 49 पिछली बार थे, 126 सीटों में 49 से कितना आगे बढ़ पाएंगे राजीव जी। देखिए, मेरा मानना है कि मेजोरिटी कांग्रेस के पास रहेगी। हम कितना आगे बढ़ पाएंगे, फिगर की बात करते हैं। निश्चित रूप से 65-70 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 65-70 निकायों के ऊपर 50% से ऊपर आप जा रहे हैं कि आधे से ज्यादा निकाय इस बार आप जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो माहौल नजर आ रहा है, जो जनता से बात करी जा रही है, उसमें जनता का मानना यह है कि वो 20 महीने के अंदर, मैंने पहले भी कहा था तो नाकिया जी ने से कि मैं पूछना चाहता हूँ एक उल्लेखनीय कार्य ऐसा बताएं जो नगर निकाय के लिए करा गया हो। हमारे कैंप की मैं बता सकता हूँ, फिगर पे बात करेंगे। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं, कच्ची बस्ती है, पक्के मांगते हैं सब लोग। उस सरकार में दी गई पेंशन दी गई जनता को, 20 महीने में कुछ काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो निश्चित रूप से इनको फायदा होता, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को मौका दिया है, मुद्दा दिया है, और इस चुनाव के परिणाम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर राजेश शर्मा, आप कितना इत्तेफाक रखेंगे राजीव जी के दावे से। नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसका जो रुझान है वो पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जा रहा है, और जो उसका जाने का सीधा सीधा कारण है कि जो सत्तारूढ़ दल है, विपक्ष में बैठी पार्टी 50% से ऊपर कामयाबी हासिल कर सकती है ऐसे चुनाव में, स्थानीय निकाय में। मुझे इसमें डाउट है कि इस तरीके का आ पाएगा। उसके बहुत सारे कारण मानचंद खंडेला जी ने पहले भी बताया कि हो सकता है वो अगर एकजुट होकर उस तरीके से रखते। दूसरा मैं उदाहरण ये बता दूं, जैसे राजीव अरोड़ा साहब अभी बता रहे हैं कि इसका हमारा क्या है, 73 और 74 जो अमेंडमेंट था संविधान के अंदर संशोधन, वो अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस की देन थी। लेकिन उसको बुना के आज हम वोट नहीं ले सकते कि वो आपकी देन थी या बीजेपी का आज ये रोल था। आज का युवा बहुत जागरूक हो चुका है, वो सब जानता है, तो वो सारी चीजों को एक उसका तोलता है, और तोलने के बाद वो वोट देगा। वोट देने में उसका जो रुझान होगा अगले 2.5 और 3 साल, जो मैं पहले भी कहा था, वो उसकी नजर में होगा कि अगर हमारा विपक्ष का कोई उसको हम जिताएंगे तो वो कितना हमारे लिए कारगर हो पाएगा, कितना हमारे काम करा पाएगा। निश्चित रूप से जो सत्ताधारी संगठन है उस पर असर पड़ सकता है, उसका असर पड़ता है। निर्मल नाडा साहब, देखिए, सीधे 50% आप ऊपर बढ़ पाएंगे। सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, युवा जो इस चुनाव की बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने ये समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही उनके जो भी सपने हैं, उनका जो भी विकास है, उनकी जो भी भविष्य है, वो इस शासन में ही होने वाला है। और युवाओं का भारी जो मैंडेट पार्टी के पक्ष में रहने वाला है, और लगभग 70% से अधिक निकायों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है। क्या खंडेला साहब इस फिगर को लेकर बात करेंगे, आप क्या मानेंगे, किस तरह की तस्वीर होगी? देखिए, मैं अनौपचारिक बातचीत में जो कुछ आपसे कहा, 70% पे बीजेपी का कब्जा होगा, 30% पे अन्य का होगा। और अन्य में मैं जो है वास्तव इंडिपेंडेंट को ज्यादा मानता हूँ, प्रोवाइडेड शाम दाम दंड भेद की नीति के चक्कर में वो नहीं आ जाए जी। और अगर उनकी सरकार बनेगी, उन सब की कांग्रेस के साथ मिलकर या बीजेपी के साथ मिलकर जो भी कुछ है, तब तो जो है इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे, और नहीं तो वो मार्केट में खड़े हो जाएंगे। एक बात, लेकिन मैं यहाँ पे एक ये जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ ये कहा जा रहा है ना कि वास्तव में युवा आगे आए हैं, मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में अब जो है जागरूकता, और इस मौके पर मैं धन्यवाद देने से नहीं चूकूंगा कि मीडिया का जो रोल हो रहा है इस समय, जो पॉजिटिव रोल है, बार बार आप कह रहे हैं कि आप वोट डालने गए कि नहीं, आपने वोट डालना चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूं, 2-2, 3-3, 4-4 जिस तरह के आपने दृश्य दिखाया ना, 106 साल की वृद्धा जा रही है, तो हमें साइकोलॉजिकली हमको लगता है, गिल्टी कॉन्शियस हमको होता है, अरे यार अपन वोट डालने नहीं गए। चलिए, ये एक पहलू हुआ। राजीव अरोड़ा साहब कहते हैं पिछली बार के 49 से ऊपर जाएंगे, और इस बार जो सीटों का मुकाबला है 65 से ऊपर चला जाएगा। तो क्या ये 15 से 16 सीटों की बढ़त हासिल कर पाएगी कांग्रेस? मेरे से कहने तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं कर पाएगी, और मुझे तो डाउट वास्तव में उल्टा है। यानी जो कुछ था ना उसमें कुछ कमी होगी, वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं ये जो चीज हो रही है ना, वो वास्तव में इंडिपेंडेंट थॉट से, इंडिपेंडेंट विजन से और इंडिपेंडेंटली होने से लोगों में अब वो जागरूकता आ गई है कि वो बेखौफ हो गए हैं। अब वो बीजेपी की उसकी परवाह नहीं कर, कौन काम करेगा, 5 चलिए, ये अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। राजस्थान में अगर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 76% से ऊपर अगर वोटिंग होती है, तो फिर नतीजों को लेकर बेहद दिलचस्पी के साथ इंतजार करना होगा। रोचक परिणाम होंगे, इसको लेकर कोई भी इनकार नहीं कर रहा। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है सत्ता का फायदा मिलेगा, कांग्रेस को उम्मीद है सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलेगा। 20 अगस्त का इंतजार सभी करेंगे। फिलहाल इस बहस में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं।